हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विभू इंस्टीट्यूट में। आज का वीडियो खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डीएलएड बीएड की तैयारी कर रहे हैं, उनके एंट्रेंस पेपर की, या फिर वो बीएड डीएलएड कर चुके हैं और टीईटी की, सीटीईटी की, या कहीं पे वॉक इन इंटरव्यू जैसे केवीएस एनवीएस सिमुलतला नेतरहाट, या कहीं भी स्कूल में एज ए टीचर वो अपने आप को रिक्रूट होने की तैयारी कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो उसी संदर्भ में है। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, और हम वैसे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वैसे क्वेश्चंस हैं और उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, पेडागोजी किस चीज के अध्ययन को कहते हैं? तो ये है आपका टीचिंग मेथड। इस क्वेश्चन को रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है कि स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड इज नोन एज। तो जब हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है, तो फिर हम क्वेश्चन को बहुत एक्यूरेसी और बहुत ईज के साथ कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज। किसी भी बच्चे को बहुत उसमें अच्छे तरीके से विकास हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सा मेथड ज़रूरी है, कौन सी विधि ज़रूरी है, तो ये डेवलपमेंटल मेथड आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेवलपमेंटल मेथड। पेडागोगी में हम क्या सीखते हैं? ये टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज द टीचर सेंटर्ड, शिक्षक अपने अनुसार बच्चे को सिखाते हैं। सेकंड इज द स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षक उन्हें सिखाते हैं। एंड थर्ड इज द कंटेंट सेंटर्ड और कंटेंट फोकस्ड, यानी कि कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के पैटर्न पे क्या क्या चीज़ें हैं बेस्ड, वो सारी चीज़ों को हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। अब रही बात कि डेवलपमेंटल मेथड क्या है, तो डेवलपमेंटल मेथड जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ को बोला जाता है। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है? ये हम कंपैरिजन करते हैं, यानी कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो सबकी एबिलिटी अलग अलग है। अब हम कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन रखते हैं, कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल, एज फॉर एग्जाम्पल पजल, तो पजल देते हैं हम उनको सॉल्व करने के लिए, और उससे हमें पता चलता है कि किनकी एबिलिटी क्या है, किनकी एक्यूरेसी क्या है, किनकी इंटेलिजेंसी क्या है, और उस तरीके से हम उनका आईक्यू चेक करते हैं। सेकंड इज़ द लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़, इसमें भी हम पजल या ब्लॉक देकर उनसे समझते हैं। एंड थर्ड इज़ द केस स्टडीज़, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज़, और उस एबिलिटी को हम क्या करते हैं, एज ए केस स्टडी करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि बच्चे में क्या क्या विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, किस एज में किस बच्चे का आईक्यू लेवल क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं डेवलपमेंटल मेथड में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज, यानी कि सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि PSRN का फुल फॉर्म क्या है, खास करके डेवलपमेंटल मेथड के लिए। तो PSRN का फुल फॉर्म होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी, यानी कि आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चे को कुछ एक प्रॉब्लम दे देते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आप रीजनिंग दे देते हैं, यानी कि आप उसके तर्क शक्ति परीक्षण को देखते हैं, तो किस तरीके से वो रीजनिंग को सॉल्व करता है। फिर आप कुछ उसको ऐसे सवाल देते हैं जिससे कि उसकी न्यूमेरेसी चेक हो जाती है। तो PSRN स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स इज फ्रॉम विच लर्निंग थ्योरी, यानी कि कोई भी व्यक्ति खुद के गलतियों से सीखता है। ये लर्निंग थ्योरी कहाँ से ली गई है? तो ये लर्निंग थ्योरी है ट्रायल एंड एरर। कहाँ से लिया गया है? ट्रायल एंड एरर से। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? हु इज द इन्वेंटर और हु इज द फादर ऑफ द ट्रायल एंड एरर थ्योरी? तो ये हैं आपके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये बताते थे कि पजल बॉक्स से किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे हिंदी में परीक्षण त्रुटि विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर। जॉन डीवे जी के अनुसार विद्यालय विद्यार्थियों को किस चीज़ के लिए तैयार करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुड सिटीजन। जब हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे
तो सारी चीज़ें अपने आप भविष्य में अच्छी होते चली जाएंगी। हम लाख नौकरी कर लें, लाख बहुत बड़ा बिजनेस कर लें, लेकिन जब हम एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाते हैं तो फिर हमारा भविष्य बिल्कुल अंधकारमय होता है। और अगर बचपन से ही हमें ये अनुशासन और संस्कार दिए जाएं तो हमारा भविष्य भी बेहतर होगा, उज्जवल होगा, और हमारे अंदर वो सारे गुण आ जाएंगे जो कि एक सभ्य और सौम्य नागरिक में होते हैं। तो स्कूल्स का कर्तव्य क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है कि वो स्टूडेंट्स को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि दे विल बी ए गुड सिटीजन इन देयर फ्यूचर। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफिशियंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर। किसी भी सीखने वाले या किसी भी ऐसे लर्नर की लर्निंग डिफिशियंसीज और उनकी डिफ़िकल्टीज़, ये सारी चीज़ें किस टाइप के इवैल्यूएशन में आती हैं? तो ये इवैल्यूएशन में आती हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसको कहते हैं। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? आप देखे होंगे कि बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट का डिफरेंट तरीके से काउंसलिंग होता है, और उस काउंसलिंग मेथड को ही हम क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। Next is at the pre-primary stage, reading aloud while writing is given importance is based on which theory of learning? At the pre-primary stage यानी कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पे जो भी लर्नर हैं जब वो लिखते हैं और बोलते हैं, यानी कि बोल के लिखते हैं या लिख कर बोलते हैं, तो उन्हें किस चीज़ का महत्व देना चाहिए? ये क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंडीशनिंग, यानी कि हम बच्चों में वो शार्पनेस लाते हैं जिसकी वजह से बच्चे बहुत अच्छे तरीके से लिखना, पढ़ना, बोलना और मेमोराइज करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एमिली द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक एन। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर गुड सिटीजन। इसका आंसर प्रेजेंट लाइफ भी हो सकता है। आप कहीं कहीं देखिएगा किसी साइकोलॉजी के बुक में इसका आंसर होगा प्रेजेंट लाइफ। तो प्रेजेंट लाइफ कहने का मतलब कि जब आपका वर्तमान अच्छा है, जब स्कूल हमें सिखाते हैं कि आपका वर्तमान कैसे अच्छा हो, तो वर्तमान, क्योंकि पास्ट को तो हम ला नहीं सकते, और जब हमारा वर्तमान अच्छा होगा तो हमारा भविष्य भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इसका आंसर गुड सिटीजन भी सही है और प्रेजेंट लाइफ भी सही है। हम क्वेश्चन में थे कि अकॉर्डिंग टू एमिली द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक एन। तो एजुकेशन का सबसे अच्छा कर्तव्य क्या है? हम क्यों एजुकेटेड अपने आप को कहते हैं? बिकॉज वी वांट टू बिकम ए गुड सिटीजन, यानी कि हमें एक सभ्य नागरिक के तौर पे जाना जाए, हमें अनुशासन पूर्ण जाना जाए, हमें संस्कार पूर्ण जाना जाए, इसलिए हम शिक्षित होते हैं। और शिक्षा का मूल कर्तव्य भी क्या है कि हमारे जीवन को संस्कार से, अनुशासन से परिपूर्ण कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस। कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस यानी कि हमारे जो विचार हैं उनका कंस्ट्रक्शन, इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। हम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ों को याद कर सकते हैं, या हम किस तरीके से रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं, वो सारे फील्ड जिनके स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। क्या कहेंगे इसे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। जब हमें संज्ञान होगा, हम अपने आप को किसी भी एक तर्क पे सीखना शुरू कर देंगे, जांचना शुरू कर देंगे, क्या सही है, क्या गलत है, या पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, किस बेस में है, क्या ऑर्डर है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग और राइट। तो यहाँ हमारा इसका आंसर हो जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर संज्ञानात्मक विकास। लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। बच्चों में रीजनिंग स्किल किस चीज़ के दौरान पैदा होती है, यानी कि वो कब सीखते हैं कि कोई भी चीज़ सही है, कोई गलत है, या किस तरीके से पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, हमें क्या करना है। तो वो समाज में जिस तरीके से उनकी परवरिश होती है, परिवार में जिस तरीके से वो पलते बढ़ते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जिस तरीके से वो सिखाए जाते हैं, खास करके प्री प्राइमरी स्टेज और प्राइमरी स्टेज में, तो उस इंटरवल को, उस टाइम पीरियड को हम फॉर्मल
ऑपरेशनल ईरा, एज या टाइम कहते हैं। यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और ईरा और एज और टाइम, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं कि जब भी शुरुआत हमारी होती है, और हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार से होती है। परिवार के बाद हम जाते हैं स्कूल में, यानी कि प्राइमरी, उसके बाद फिर समाज में जाते हैं। तो धीरे धीरे करके हम सीखते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खास करके जो टीचर रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ होता है, तो ये बार बार रिपीट होते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि इनको किसी तरीके से रिवर्स कर दिया जाता है, कहीं कहीं पे क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है ताकि आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो। कन्फ्यूजन भी इसलिए क्रिएट की जाती है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और आप अपने सिलेबस को, आप अपने स्टडी को कितना ज़्यादा सीरियसली लिए हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और शिक्षक समाज को आईना दिखाता है, शिक्षक समाज का निर्माण करता है। तो जब आप ही का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप अपने बच्चों को क्या समझाएंगे? तो ये 10 क्वेश्चंस है जो 31 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसे भी अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर आपको स्कोर दिला सकता है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आप अगर कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट करें। हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे सभी वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।